Hello everyone, how are you all? Very good afternoon. So, we are doing our vocabulary in alphabetical order, and today we are doing our letter C. So, let's see some vocab. Okay. इससे आपको इमेज से क्या लग रहा है? पहले सोचो जरा, इस इमेज को देख के आपके ब्रेन में क्या आया? सी से ही कोई शब्द होना चाहिए। हम्म देखो, क्या दिख रहा है? ताजमहल है, ये घोड़ा, हाथी है, यहाँ पे ओम है, ये अलग अलग क्या दिख रहा है? लोग दिख रहे हैं, चीजें दिख रही हैं। कल्चर। कल्चर का मतलब क्या होता है? हमने सुना है ना, हमारा कल्चर ऐसा नहीं है, हमारी सांस्कृतिक ऐसी नहीं है। मतलब हमारी जीवन शैली, जैसे कहते हैं ना वेस्टर्न कल्चर है। ये वेस्टर्न कल्चर का मतलब वहाँ के लोगों के रहने का तरीका है, ये उनकी जीवन शैली है। भारत की जीवन शैली अलग है, हम लोग अलग किस्म के लोग हैं। हमारा अपने बड़ों के प्रति अलग तरीके से होता है, हमारी डिफरेंट तरीके से लाइफ हम लोग जीते हैं। वो हो गया। इंडिया में अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब उनके रहने का तरीका अलग है, उनके चीज़ों की उनके कस्टम्स अलग हैं, ट्रेडिशंस अलग हैं। तो वो ओवरऑल हमारा मीनिंग क्या होता है? कल्चर होता है। तो अगर हम जैसे इसके सिनोनिम्स देखें तो ट्रेडिशन है ना, हमारे रीति रिवाज, हमारी जीवन शैली, सिविलाइजेशन, हमारा हेरिटेज। सो भारत की संस्कृति बहुत समृद्ध है। समृद्ध मतलब रिच। सो इंडियाज कल्चर इज वेरी रिच, क्योंकि जो हमारी हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है ना। सो हम कल्चर को समझ में आया? ओवरऑल कल्चर का मीनिंग जीवन शैली, मतलब हम जिस प्रकार से रहते हैं। तो एक यूनिट की तरह हमने भारत को देखा, बट भारत में भी अगर हम अलग अलग देखें तो अलग अलग ट्रेडिशंस हैं। लोगों के रहने का तरीका अलग है, उनका हिस्ट्री अलग है उनके। जैसे कि अगर हम बात करें बिहार की, तो वहाँ का ट्रेडिशन अलग हो जाता है। हम साउथ में जाएं तो वहाँ का कल्चर आपको अलग दिखेगा, वहाँ के रीति रिवाज अलग हैं। बट ओवरऑल इंडिया का कल्चर हो गया, हम कहते हैं ये तो वेस्टर्न कल्चर है, ये हमारा कल्चर नहीं है। यानी ये हमारी जीवन शैली नहीं है, हम इस प्रकार से नहीं रहते हैं। तो ये है कल्चर वर्ड का मीनिंग। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड। अच्छा, ये मतलब पहले आपको ये देख के क्या लग रहा है? ये राजनाथ सिंह जो हैं, ये किस चीज के लिए फेमस हैं? इनको जनरली इनका मतलब बहुत सारा था ना, जब ये बोलते थे हम इस चीज की निंदा करते हैं, हम इस चीज की निंदा करते हैं। निंदा मतलब कंडेम करना। कंडेम, CONDEMN। स्पेलिंग्स भी लर्न करते हुए चलना है। कंडेम, तो राजनाथ सिंह जी जो हैं ये फेमस थे कंडेम करने के लिए, हम इस चीज की निंदा करते हैं। कंडेम करना, कंडेम, CONDEMN। कंडेम करना मतलब उसकी क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप उसको, है ना, आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, आप उसे डिसअप्रूव कर रहे हैं। सेंश्योर मतलब डांट रहे हैं, है ना, आप निंदा कर रहे हैं उसकी। सो सभी नेताओं ने हिंसा की निंदा की। सो ऑल द लीडर्स कंडेम्ड द वायलेंस। कंडेम करना मतलब निंदा करना, उसको सपोर्ट ना करना, उसको डिसअप्रूव करना, उसके अगेंस्ट में बोलना। ठीक है, क्रिटिसाइज करना उस चीज को। इस फोटो को देख के आपको क्या लग रहा था? ब्रेवरी। मतलब अगर हर किसी के हिम्मत नहीं होती ना कि वो पहाड़ पे चढ़े, या वो पैराग्लाइडिंग करे, बंजी जंपिंग करे, तो ऐसे काम करने के लिए भी हमको साहस की जरूरत है। और साहस को क्या बोलते हैं? करेज। करेज के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? ब्रेवरी, बोल्डनेस, करेज, ब्रेवरी, बोल्डनेस। वी शुड देखो, कठिन समय में साहस नहीं खोना चाहिए। मतलब हमें कठिन समय में अपना साहस नहीं खोना चाहिए। वी शुड नॉट लूज करेज इन डिफिकल्ट टाइम्स। तो हमें जब मुश्किल टाइम आता है तो हमें स्ट्रांग रहना चाहिए, हमें करेजियस रहना चाहिए। करेज इज योर नाउन। बट अगर मैंने बोला बी करेजियस, मतलब साहसी बनो, साहस और साहसी, तो हम एडजेक्टिव क्या होता है इसका? करेजियस। करेजियस। इसको देख के क्या लग रहा है? खेती बाड़ी हो रही है ना, तो खेती बाड़ी को क्या बोलते हैं? एक सेकेंड, खेती बाड़ी को क्या बोलते हैं? कल्टीवेट। कल्टीवेट करना मतलब खेती करना। इसका दो मीनिंग है, अभी हम एक सीख रहे हैं। कल्टीवेट का मतलब क्या हुआ? खेती करना। मतलब अरे ये क्या हो रहा है? मतलब आपका ग्रो कर रहे हैं हम, फार्मिंग। फार्मिंग का ही वर्ब हो गया, ये वर्ब है। कल्टीवेट मतलब ये वर्ब है, खेती करना, ग्रो करना, फार्म करना। सो जैसे दे वर एंकरेज टू कल्टीवेट बेसिक फूड क्रॉप्स। तो उनको मतलब एंकरेज किया जाना। एंकरेज करना मतलब मोटिवेट करना, उनको उकसाना, उनको बढ़ावा देना। किस चीज के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है? कि वो जो बेसिक फूड क्रॉप्स हैं उनको ज्यादा उगाएं।
ठीक है। सो दे वर एंकरेज टू कल्टिवेट बेसिक फूड क्रॉप्स। इस कल्टिवेट को अगर मैंने रिप्लेस करना है तो मैं ग्रो से कर सकती हूँ ना। दे वर एंकरेज टू ग्रो बेसिक फूड क्रॉप्स की मतलब जो बेसिक हमारे जो खाने के जो क्रॉप्स हैं उनको वो ज्यादा उगाएं, जैसे कि धान है, मक्का है, गेहूं है, तो उनको वो ज्यादा उगाएं। जैसे कि एक मूवी आई थी आपकी, तो वहां पे लोगों को क्या किया जा रहा था, मजबूर किया जा रहा था वो मैरीजूना वगैरह उगाने के लिए, है ना। तो दे वर एंकरेज्ड, दे वर लाइक थ्रेटन्ड, उनको डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था कि वो किस चीज की कल्टीवेशन करें, किस चीज की खेती करें। जैसे आपको पता है कि ब्रिटिशर्स ने हमको मजबूर किया था इंडिगो की खेती करने के लिए। सो वी वर फोर्स्ड टू कल्टीवेट इंडिगोज इन आवर फील्ड, राइट, हमको मजबूर किया गया था। समझ में आ गया कल्टीवेट का बेसिक मतलब उगाना। ये क्या हुआ, क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये देख के इमेज को क्या समझ में आया, ये जो है ये इंसान है और ये पुलिस इसकी पीछा कर रही है, यानी कि चेज करना। पीछा करना मतलब चेज करना, पीछा करना मतलब चेज करना। आप किसी चीज का पीछा कर रहे हैं, आप उसको चेज कर रहे हैं। सिनोनिम्स जैसे परस्यू भी हो जाता है। वैसे परस्यू हम जनरली बताते हैं, जैसे कि आप अपने जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसमें कहते हैं आई एम परसुइंग बीएससी, आई एम परसुइंग दिस, है ना, तो ऐसे भी हो गया। बट इसका सिनोनिम है फॉलो कर रहे हैं, आप उसको पीछा कर रहे हैं। हॉन्ट भी उसका सिनोनिम हो गया, मतलब उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो पुलिस चोर का पीछा कर रही है, द पुलिस आर चेजिंग द थीफ, द पुलिस आर चेजिंग द थीफ। तो पुलिस चोर का पीछा कर रही है, पुलिस आर चेजिंग। अब यहाँ पे अगर पुलिस मैन होता तो इज लगा देते, अदरवाइज पुलिस के साथ में हम वर्ब कौन सी लगाते हैं, आर, प्लूरल। अच्छा, कंपैशन, कंपैशन का मतलब क्या होता है, कंपैशन का मतलब होता है दया, मतलब आपके अंदर ना ममता है, आपके अंदर सहानुभूति है, करुणा है आपके अंदर, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को आप समझते हैं, आपके अंदर मर्सी है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, काइंडनेस, सिंपैथी, एम्पैथी, मर्सी। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपको सिंपैथी और एम्पैथी के बीच का डिफरेंस पता है कि नहीं पता है। सो कंपैशन का मतलब क्या हुआ, आप किसी के प्रति मतलब आपको दया है ना। कंपैशन होना मतलब उनके प्रति दया होना, करुणा होना, ममता होना, प्यार होना, ठीक है। सो मर्सी हो, मर्सी, काइंडनेस, सिंपैथी, तो हमें सभी के प्रति करुणा रखनी चाहिए। वी शुड शो कंपैशन टूवर्ड एवरीवन। तो हमें हर किसी के प्रति क्या होना चाहिए, इसका ना एडजेक्टिव फॉर्म बनेगा कंपैशनेट। कंपैशनेट होने का मतलब है कि आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कंपैशन से ही बना हुआ शब्द है वो। ये सबको देख के आपको क्या लगा, ये सब लोग कौन है, ये नागरिक हैं। नागरिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिटीजन। तो सिटीजन्स हैं ये सारे के सारे। तो अब देखो अलग अलग हैं, तो सिटीजन्स का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रेजिडेंट। रेजिडेंट एक जैसे हम एक जगह के निवासी कहते हैं, तो हम वहां पे निवासी जो वर्ड यूज करते हैं, मैं दिल्ली का निवासी हूँ तो रेजिडेंट बोलेंगे। सिटीजन्स हम लोग जनरली वैसे बोलते हैं, नेशन के परस्पेक्टिव से बोल देते हैं, और ये थोड़ा लोकल पर्सपेक्टिव से हो जाता है रेजिडेंट। बाकी तो काइंड ऑफ सिनोनिम्स तो है ही ना। इनहैबिटेंट मतलब वहां के रहने वाले, इनहैबिटेंट का मतलब ही वहां के निवासी। सो हर नागरिक को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। एवरी सिटीजन शुड फुलफिल देयर ड्यूटीज। एवरी सिटीजन, हर एक नागरिक को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। एवरी सिटीजन शुड फुलफिल देयर ड्यूटीज। अब ये बच्चा क्या है, क्या है ये बच्चा क्या करना चाहता है, ये जानना चाहता है कि इसके नीचे क्या है। तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको क्या कर रहा है, देख रहा है। तो यानी कि ये बच्चा क्या है हमारा, ये बच्चा है क्यूरियस। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, जिनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आपको पता है क्यूरियस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप क्यूरियस है ना, अगर आपके मन में सवाल आते रहते हैं, आप क्वेश्चंस करते रहते हैं, तो आप ना ब्लेस्ड है। अपने आप को ब्लेस्ड चाइल्ड की तरह आपको ट्रीट करना है। आपको ये नहीं सोचना कि मेरे मन में इतने सवाल क्यों आ रहे हैं। क्यूरियस होना ब्लेसिंग है, क्योंकि हम सीख रहे हैं, हम लर्न कर रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। सो क्यूरियस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी क्यूरियोसिटी को आपको कभी भी खत्म नहीं करना है। सो आप ईगर हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, यू वांट टू नो अबाउट थिंग्स, एंड इफ यू आर नॉट क्यूरियस देन यू विल नॉट लर्न एनीथिंग। व्हाई वुड यू लर्न एनीथिंग इफ यू आर नॉट क्यूरियस, तो आपको मन ही नहीं लगेगा उस काम को करने में। सो बच्चा नई चीजों के बारे में बहुत जिज्ञासु है। सो द चाइल्ड इज वेरी क्यूरियस अबाउट न्यू थिंग्स। The child is very curious about new things. अब इस बच्चे को देख के क्या लग रहा है, ये अलग अलग फील्ड की स्टडी कर रहा है, आर्ट भी कर रहा है, ये कुछ साइंस में ये फिश वगैरह हैं, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। क्लेवर,
क्लेवर को ना पता नहीं क्यों हमने नेगेटिव कोनोटेशन दे रखा है, मतलब इसके साथ में हमें लगता है क्लेवर मतलब चतुर, बहुत चालाक है वो वो तो ठीक है, लेकिन क्लेवर का मतलब होता है जब आप स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं और आप क्विक हैं, मतलब आपका दिमाग भी तेज है, क्विक विटेड। और प्लीज यार, तेज दिमाग होना नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ही होता है, तो चतुर होना और कनिंग होने में डिफरेंस है। क्या आपको क्लेवर और कनिंग, लोमड़ी कनिंग थी, लोमड़ी कौन थी, कनिंग, तो वो चतुर हम लोग बोलते हैं ना, चतुर लोमड़ी, ऐसे हमें आता है। वो कनिंग होने में और क्लेवर होने में डिफरेंस है। क्या आपको क्लेवर और कनिंग के बीच का डिफरेंस पता है? कमेंट करके बताना। सो क्लेवर होना आई थिंक पॉजिटिव क्वालिटी में आता है, ना कि नेगेटिव क्वालिटीज में। सो क्लेवर सिनोनिम्स स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, क्विक विटेड, आप तेज दिमाग के हैं, आप निम्बल हैं, आप फास्ट आंसर्स कर पाएंगे। तो बच्चा बहुत चतुर है का मतलब ये नहीं है नेगेटिव बात बोल रहे हैं, ही इज अ वेरी स्मार्ट चाइल्ड, ही इज अ वेरी क्लेवर चाइल्ड। पता नहीं क्यों क्लेवर को हमने नेगेटिव वर्ड से जोड़ा हुआ है। सो आई होप आपने ये वोकैब सीख ली होगी, आपको मजा आया होगा, इजी भी लगा होगा और आपको इंटरेस्ट भी आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक एंड शेयर कर दीजिए और अपना ध्यान रखिए। बाय एवरीवन।